एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है ग्लूटियल रीजन। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ग्लूटियल लिगामेंट्स पढ़ेंगे, ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामेन से जो चीज़ें निकलती हैं उनके बारे में, ग्लूटियल रीजन की मसल, आर्टरी, नर्व, ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडर जो चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे और फ्रेडेलनबर्ग साइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्टरी टॉपिक से, क्यूटेनियस इनर्वेशन और डीप फेशिया इस रीजन की। अब क्यूटेनियस इनर्वेशन याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई बात नहीं होती। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लूटियल रीजन है, इसको हमने चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करा है। जो आगे और ऊपर है दैट इज़ अपर एंटीरियर क्वाड्रेंट, और जो नीचे है दैट इज़ लोअर एंटीरियर क्वाड्रेंट। जो पीछे है वो है लोअर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट, और जो पीछे और ऊपर है वो है अपर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सबकोस्टल नर्व, सबकोस्टल नर्व होती है T12, ठीक है, और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो कि होती है L1। तो T12 और L1 से हमारी लेटरल सबक्यूटेनियस ब्रांच आ रही है। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच क्यों आ रही है? देखो, लेटरल साइड पे जाना है ना इसको, यही तो है, लेटरल साइड पे जाना है ना, तो फिर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच आ रही है सबकोस्टल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की। बाकी अगर मैं देखूँ लोअर क्वाड्रेंट में, अब देखो T12 L1 यहाँ तक हो गया था, फिर L2 L3 जो कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होती है। ये अगर लंबर प्लेक्सस पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी वैल्यूज़। उसका पोस्टीरियर डिवीजन इधर से आ रहा है, ठीक है। फिर ये ईजी है याद रखना, L1 L2 L3 और S1 S2 S3 का डॉर्सल रेमस। डॉर्सल रेमस क्यों? क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे सप्लाई कर रहा है, तो डॉर्सल रेमस। फिर लोअर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट में अब एक तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई S1 S2 S3। ये देखो, ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई थी L2 L3। ये हमारी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है विच इज S1 S2 S3, ये कर रही है, और परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व S2 S3 कर रही है। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही कि T12 L1 दोनों की लेटरल ब्रांच, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, फिर यहाँ पे L2 L3, T12 L1 L2 L3, ये हमारा आगे का एरिया हो गया, इससे सप्लाई हो रहा है। उसके बाद में जो है पीछे एक तो L1 L2 L3, S1 S2 S3, ये S2 S3 परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, और S1 S2 S3 पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर आते हैं यहाँ की डीप फेशिया। कौन सी डीप फेशिया होती है? यहाँ पर फेशिया लाटा पढ़ चुके हैं हम। अब ये जो फेशिया लाटा होती है ये लेटरली क्या बनाती है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट। और इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या करता है? दो मसल्स को अपने अंदर एनक्लोज करता है, ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशिया लाटा। ठीक, इसके अलावा कौन सी मसल है जो इसके बीच में आ रही है? ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो ये चार क्या हो गई हमारी? ये चारों मेजर मसल होती हैं ग्लूटियल रीजन की। पहले हम लोग ग्लूटियल लिगामेंट पढ़ लेते हैं, फिर मसल्स पे आएंगे। दो लिगामेंट्स हैं हमारे पास में, एक तो सेक्रोस्पाइनस है और एक सेक्रोट्यूबरस है। जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वो हमारा इस्चियल स्पाइन से लेकर जा रहा है सेक्रम और कॉकिक्स की साइड पर। ठीक, कहाँ तक? PSIS तक। अगर हिप बोन पढ़ लिया तो पता होगा PSIS पे अटैचमेंट होता है सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट का, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट का, सॉरी। देखो, सेक्रो यानी कि सेक्रम, स्पाइनस मतलब स्पाइन, तो इस्चियल स्पाइन से लेकर सेक्रम और कॉकिक्स की साइड पे जा रहा है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट PSIS तक। ठीक है, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। फिर अब हमें पता है कि ये क्या होता है? ये होता है हमारा ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेकिन इस लिगामेंट के साथ मिलकर ये एक छेद बन गया और छेद को कहते हैं फोरामन। तो ये अब बन गया ग्रेटर शियाटिक फोरामन। अब हम बात करें सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट की, तो ये इस्चियल टिब्रोसिटी, देखो सेक्रो मतलब सेक्रम, ट्यूबरस मतलब ट्यूबरोसिटी, इस्चियल टिब्रोसिटी के मीडियल साइड से लेकर ये भी जा रहा है फिर सेक्रम और कॉकिक्स के साइड पे। ये ठीक, इसको क्या कहते हैं?
लेसर शियाटिक नॉच कहते हैं इसको। अब इसको हम लेसर शियाटिक नॉच कहते हैं, लेकिन ये इस लिगामेंट के साथ, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट के साथ मिलके क्या बन गया, फोरामेन, लेसर शियाटिक फोरामेन। तो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट क्या करता है, ग्रेटर शियाटिक नॉच को फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है, और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट क्या करता है, लेसर शियाटिक नॉच को फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी याद है सबको। इस्चियल ट्यूबरोसिटी पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिससे एक क्वाड्रिलेटरल एरिया बनता है, नीचे ट्रायंगुलर एरिया बनता है। उसके बाद में एक ओब्लीक लाइन होती है जिससे हमारा अपर लेटरल और लोअर मीडियल बनता है। एक और स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे जिससे ये मीडियल और लैटरल में डिवाइड होता है। अपर लेटरल जो होता है यहाँ से क्या आती है, सेमी मेम्ब्रेनोसस आती है, इधर से सेमी टेंडिनोसस आती है। इसके मीडियल साइड से हमारा क्या आता है, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और लेटरली क्या आती है, अडक्टर मैग्नस, है ना। अडक्टर मैग्नस का इस्चियल हेड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो मीडियल साइड से लेकर के यहाँ तक हमारा सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट आया। अब ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उनकी बात करें अगर हम, सबसे पहले एक मसल है जिसका नाम है पेरिफॉर्मिस। ये ग्रेटर ट्रोकैंटर पे जाके इंसर्ट होती है, देखो इधर से आएगी, इधर जाके लगेगी, क्या है ये, ग्रेटर ट्रोकैंटर, इधर पे लगेगी आके। ठीक है, पेरिफॉर्मिस। अब पेरिफॉर्मिस के ऊपर होती हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल। देखो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है ना, वो सप्लाई करती है ग्लूटियस मीडियस को, ग्लूटियस मिनिमस को। तो इसको भी बाहर निकल के आना पड़ेगा यहाँ से, जिससे वो ग्लूटियल रीजन की मसल्स कहाँ होती हैं, पीछे लगी होती हैं, डोर्सल व्यू है, पीछे लगी होंगी, तो इसको बाहर निकल के आना पड़ेगा जिससे सप्लाई कर पाए। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल। ऐसे ही इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व हमारी सप्लाई करती है ग्लूटियस मैक्सिमस को। ठीक है, फिर शियाटिक नर्व जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नर्व है, लोअर लिम्ब की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नर्व है, वो यहाँ से बाहर आती है। इसी के साथ में आती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और अभी हमने पढ़ा है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की रूट वैल्यू क्या थी, S1 S2 S3। ठीक, ये आती है। शियाटिक नर्व मोस्ट लेटरल होती है हमारी। फिर अगर तुम लोगों ने ये पढ़ा है हिप बोन को, तो तुमने पढ़ा होगा कि जो इस्चियल स्पाइन है ना, उसके पीछे से 3 चीज़ें जाती हैं, पिन स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, पोडेंडल नर्व, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, और नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जाती हैं। क्या होता है ना कि ये देखो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से बाहर आ रही हैं और फिर लेसर शियाटिक फोरामेन से वापस से अंदर जा रही हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि इसको पेरिनियल रीजन में जाना होता है। जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से ऊपर का एरिया होता है वो होता है पेल्विस, और जो इससे नीचे की तरफ बन जाता है वो होता है पेरिनियम। वैसे एब्डो में ज़्यादा क्लियर हो पाता है ये बात, बट अभी मैं बता रही हूँ कि इन तीनों चीज़ों को पेल्विस से जाना है पेरिनियम में। तो इनके पास एक ही रास्ता है कि यहाँ से बाहर आएँ और फिर लेसर शियाटिक फोरामेन से अंदर घुस जाएँ। तो ये सारी चीज़ें, और एक होती है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये भी हमारी एक मसल है ग्लूटियल रीजन की, और उसकी नर्व को जो है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, याद हो गया थोड़ा थोड़ा। पेरिफॉर्मिस है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल है। फिर पिन स्ट्रक्चर है, पोडेंडल नर्व, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी है, शियाटिक नर्व है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस है। अब लेसर शियाटिक फोरामेन से क्या क्या जाएगा, देखो ये तीनों चीज़ें जा रही हैं ना, तो पिन स्ट्रक्चर जा रहे हैं, और एक मसल होती है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, वो जाती है लेसर शियाटिक फोरामेन से। ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से कौन सी मसल आएगी, पेरिफॉर्मिस। लेसर से कौन सी आएगी, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। फिर मैं अगर बात करूँ ग्लूटियल मसल्स की, देखो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है एक हमारे पास में, ग्लूटियस मीडियस होती है, ग्लूटियस मिनिमस होती है, और टेंसर फेशिया लाटा होती है। ठीक है,
ये मेजर मसल्स होती हैं, बाकी ये सारी छोटी छोटी होती हैं जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे मिलती हैं, माइनर मसल कहते हैं उन्हें। पिरिफॉर्मिस, जेमिलस सुपीरियर, जेमिलस इंफीरियर, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फेमोरिस। इसी नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस की मैं बात कर रही थी। अच्छा, अब अगर हिप बोन पढ़ी है हमने, तो क्या ये पढ़ा है कि जो ग्लूटियल सरफेस होती है इलियम की, वहाँ पे हम 3 लाइन बनाते हैं, है ना। एक तो हम बनाते हैं यहाँ पे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एक हम बनाते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, और एक हम बनाते हैं इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। ऐसे ही होता है। साथ ही में ये वाला एरिया होता है हमारा, ये इलियक क्रेस्ट होती है, ठीक है। देखो एंटीरियर पोस्टीरियर पहचानना सीखो, ये सेक्रम लगा हुआ है तो ये वाला पोस्टीरियर है, इसीलिए पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। अब हमें पता है कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है वो आती है पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच से। ध्यान से देखो, यहाँ से आएगी हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मीडियस जो होती है, ग्लूटियस मीडियस जो होती है वो आती है एंटीरियर, एक सेकेंड बेटा, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से, सॉरी, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से आती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से आएगी ग्लूटियस मैक्सिमस, और ठीक है मैक्सिमस, और एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच से हमारी आएगी ग्लूटियस मीडियस। और यहाँ से आएगी ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। किससे? एंटीरियर और इन्फीरियर लाइंस के बीच से आएगी ग्लूटियस मिनिमस, ठीक। ये हुआ, इसके ओरिजिन की बात हो गई। अब क्या है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस के बहुत सारे ओरिजिन होते हैं। लाइक ये जो पीछे की तरफ हमारी ये होती है डोर्सल सरफेस इलियक क्रेस्ट की, एक तो ये वाला ओरिजिन हो गया तीनों मसल्स का। अब जो हमारी वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ये देखो ये डोर्सल सरफेस है इलियक क्रेस्ट की, जो ये डोर्सल स्लोपिंग सरफेस होती है, इसके आउटर पार्ट पे होती है एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है ना। यहाँ पे एक और मसल होती है इरेक्टर स्पाइनी, उसके अपोन्यूरोसिस से, क्योंकि दोनों साथ में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। बाकी सेक्रम की साइड से भी आती है, ऐसे लंबा सा बहुत बड़ी सी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर ग्लूटियल रीजन का डाइसेक्शन हुआ है तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी हैवी मसल होती है। तो सेक्रम और कॉकेक्स के साइड से भी आती है, ठीक। चलो ओरिजिन देख लें तीनों का। एक तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से आएगी ऑन द ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम, आउटर स्लोप से आएगी ऑफ डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट, नॉट जस्ट इलियम, इलियक क्रेस्ट के डोर्सल सरफेस के मतलब इलियक क्रेस्ट के डोर्सल पार्ट के आउटर स्लोप से आएगी। सेक्रम और इलियम की डोर्सल सरफेस से आएगी, ठीक है। सेक्रम याद रखेंगे। सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट से भी आते हैं। देखो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट कैसे लगा होता है, ये वाला है ना सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक। ये वाला सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, इधर से भी आएगी। फिर देखो साइड ऑफ कॉकेक्स से सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट से, डोर्सल सरफेस से सेक्रम की, पोस्टीरियर सरफेस से इलियम की या इलियक क्रेस्ट कह लो, आउटर स्लोप ऑफ डोर्सल सेगमेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या नहीं दिया है इसमें, इरेक्टर स्पाइनी का अपोन्यूरोसिस होता है, उससे भी आती है। अगर याद रख पाओ तो ठीक है, ना रख पाओ कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हिप बोन पढ़ी है तो पढ़ा होगा ना, इरेक्टर स्पाइनी लगती है इस पर। अगर आपने पढ़ा है इरेक्टर स्पाइनी कहाँ लगती है तो याद हो जाएगा, क्योंकि इरेक्टर स्पाइनी और ग्लूटियस मैक्सिमस बगल में लगी होती हैं। तो इरेक्टर स्पाइनी के अपोन्यूरोसिस से भी इसका एक ओरिजिन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का, ठीक है। ये मत याद करो,
इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्शन कहाँ होता है हम पढ़ चुके हैं। इलियोटिबियल ट्रैक्ट में जाते हैं इसके सुपरफिशियल फाइबर। इलियोटिबियल ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था 2 मसल आके लगते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशिया लाटा। इसके अलावा कहाँ पे, फीमर की ग्लूटियल टिब्रोसिटी पर। अगर फीमर पढ़ लिया है तो अब तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि ग्लूटियल टिब्रोसिटी कहाँ होती है, इस पे लगती है ग्लूटियस मैक्सिमस। अब साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्या होता है उसमें कि ग्लूटियल टिब्रोसिटी जो है हमारी, यहाँ पर तो हमारी लग गई ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मीडियस कहाँ लगेगी, जो जैसे ये फीमर है, एक एंटीरियर व्यू देखो, ये हमारी फीमर है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर व्यू है फीमर का, ये वाला, ठीक। अब इसके एकदम एंटीरियरली, यहाँ पे एकदम एंटीरियरली लगती है ग्लूटियस मिनिमस, सबसे आगे लगती है ग्लूटियस मिनिमस। फिर थोड़ी सी लैटरली ग्रेटर ट्रोकैंटर की जो सरफेस है उसके सबसे आगे लगती है ग्लूटियस मिनिमस, लैटरली लगती है ग्लूटियस मीडियस, और पोस्टीरियरली ग्लूटियल टिब्रोसिटी पे लगती है ग्लूटियस मैक्सिमस। समझ में आया। तीनों की तीनों मसल्स कहाँ लग रही हैं, ग्रेटर ट्रोकैंटर पे लग रही हैं, ग्रेटर ट्रोकैंटर के एंटीरियर सरफेस पर, ठीक है, एंटीरियर सरफेस पे लग रही है ग्लूटियस मिनिमस। इसको ऐसे याद नहीं करना, कैसे दिया है इसमें, देखो ये एंटीरियर सरफेस, ये वाली याद करिए, ग्लूटियस मिनिमस, बस यही याद करना है, ओरिजिन इंसर्शन, ठीक है। क्या है, एंटीरियर सरफेस पर, ये गलत दिया है, इसको छोड़ो, पता नहीं क्या लिखा है। एंटीरियर सरफेस पे करनी है ग्लूटियस मिनिमस, जो है ग्रेटर ट्रोकैंटर की, ग्रेटर ट्रोकैंटर की एंटीरियर सरफेस। फिर हम बात करें ग्लूटियस मीडियस की, तो वो लगेगी ग्रेटर ट्रोकैंटर की लेटरल सरफेस पे। और अगर हम बात करें ग्लूटियस मैक्सिमस की, तो ज़्यादातर मसल 3/4 जा रही है इलियोटिबियल ट्रैक्ट में और 1/4 लग रही है ग्रेटर ट्रोकैंटर के पोस्टीरियर सरफेस पे, यानी कि ग्लूटियल टिब्रोसिटी पे, ठीक है। तो ग्रेटर ट्रोकैंटर पे हमारी तीनों ग्लूटियल मसल्स आके लग रहे हैं। अब नर्व सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो बेटा हमारे पास ना ऐसा होता है, 4 नर्व होती हैं। एक होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और एक होती है इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। अब मैंने 4 क्यों कहा, क्योंकि एक और होती है हमारे पास, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। ठीक, क्या देखनी है हमें, देखनी है पहले रूट वैल्यू। पहले तो ये समझो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का मतलब है वो ऊपर से आ रही होगी, और अगर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हमारी ऊपर से आ रही है तो इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, जैसे कि L4, L5, S1। अब इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व थोड़ा और नीचे से आएगी, तो L4 चला जाएगा, L5, S1, S2। पता है ना किस चीज़ की बात हो रही है, वर्टेब्रल लेवल की बात हो रही है, कि L4 होता है, L5 होता है, S1 आ जाता है, फिर S2 आता है, फिर S3 आता है, ठीक। अब जो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस होती है उसकी वैल्यू इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व की जैसी होती है, L5, S1, S2, और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस होती है, उसकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जैसी होती है, L4, L5, S1। एक जैसी कैसे है, ऐसा होता है
कि ये सारी की सारी आती हैं काय से, वेंट्रल रेमस से, वेंट्रल रेमस से आती हैं। इतना हमको पता है क्या होता है। अभी देखो इधर, हमारी कोई भी नर्व जो आ रही है वो डिवाइड करती है ऐसे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये कई बार बता चुकी हूँ मैं रेमस क्या होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि यहाँ से आ रही हैं। फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, एक इसकी डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है ना, डॉर्सल नर्व होती है, एक वेंट्रल होती है, वेंट्रल। फिर ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, नर्व ट्रंक, जिसको हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। फिर अब जो डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, रेमा है। जो डॉर्सल रेमस होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, सिंपैथेटिक चेन बनाते हैं। और जो वेंट्रल रेमस होते हैं वो हमारी बाकी पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो वेंट्रल रेमस है, इन दोनों का जो रूट वैल्यू है वो एक कैसे है। ऐसे एक है कि मान लो ये वेंट्रल रेमस आ रहा है हमारा। अच्छा, इतना समझ आ गया कि हमारी ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है इधर, ये हमारी वेंट्रल जो है नर्व आती है, दोनों मिलके नर्व ट्रंक बनाते हैं। और वो फिर जब डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेमाए। क्या बोलते हैं, रेमाए। जो डॉर्सल रेमस होते हैं वो सिंपैथेटिक चेन बनाते हैं, और वेंट्रल रेमस जो होते हैं वो हमारे नर्व बनाएंगे। ठीक, तो ये जो सारी की सारी हमारी नर्व्स हैं ये बनी कैसे हैं, वेंट्रल रेमस से बनी है। अब मान लो ये L4 का वेंट्रल रेमस है, ये L5 का वेंट्रल रेमस है, ये हमारा S1 का वेंट्रल रेमस है। ठीक है, ये हमारा S2 का वेंट्रल रेमस है। अब ये जो रेमस है हमारा, ये भी डिवाइड कर जाए अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर में, या फिर कह लो वेंट्रल और डॉर्सल में, ये क्या है हमारे पास में अभी, वेंट्रल रेमस है। अगर ये वेंट्रल रेमस हमारा डिवाइड कर जाए डॉर्सल और वेंट्रल में, मान लो मैं पिंक से बना रही हूँ वेंट्रल डिवीजन इसका, और मैं ग्रीन से बना रही हूँ इसका डॉर्सल डिवीजन। ठीक, अब ये जो हमारा L4, L5, S1 है, इसका ये जो डॉर्सल डिवीजन है इसने मिलकर बनाई, क्या बनाई, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हमारी कैसी बनी है, डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमस ऑफ L4, L5, S1। नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस कैसे बनी है, अब इनकी रूट वैल्यू क्या है, सेम है। अब मैं यही समझाना चाह रही थी कि सेम क्यों है, जब दोनों ही वेंट्रल रेमस से बने हैं तो कायदे में एक ही नर्व होनी चाहिए थी। दोनों की सेम कैसे है, दो नर्व हमारी कैसे आ रही हैं सेम रूट वैल्यू से, क्योंकि जो वेंट्रल रेमस है वो खुद डिवाइड कर जा रहा है डॉर्सल और वेंट्रल में। तो इसकी जो वेंट्रल ब्रांच है उनके मिलने से हमारी क्या बन गई, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। तो नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस कैसे बनी है हमारी, वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाए ऑफ L4, L5, S1। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, अब थोड़ी सी नीचे आ गई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व L5, S1, S2। ये जो डॉर्सल डिवीजन था हमारा, ये जो डॉर्सल डिवीजन है, ये जो डॉर्सल डिवीजन है, यहाँ से एक और ब्रांच निकली। ठीक, इससे हमारी बन गई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व कैसे बनी है, डॉर्सल डिवीजन की ही ब्रांच है ना, देखो डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमस ऑफ L5, S1, S2। इसी तरीके से
ठीक, इसी तरीके से अब जो इसका एंटीरियर, जो इसका वेंट्रल डिवीजन है, ये इससे इसके वेंट्रल डिवीजन से भी एक और ब्रांच निकली, इसके वेंट्रल डिवीजन से भी एक और ब्रांच निकली, और उससे बन गई नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। तो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस हमारी कैसे बन रही है? वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमस ऑफ L5S1S2। ठीक है, याद ये मैंने एकदम समझाने के लिए करा कि थोड़ा सा समझ आए कि मतलब क्या है, बाकी इतना डिटेल में याद नहीं रखना है इसको। ठीक है, तो नर्व सप्लाई देख लो, ग्लूटियस मैक्सिमस की है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ऐसा है कि ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी नर्व है, लेकिन फिर ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मसल है, लेकिन फिर भी इसकी जो नर्व सप्लाई है वो इंफीरियर है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। फिर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व करती है मीडियस को, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व करती है मैक्सिमस को, और टेंसर फेशिया लाटा को भी यही करती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इसके अलावा हम बात करें फंक्शन क्या है, चीफ एक्सटेंसर होती है हिप जॉइंट की। ग्लूटियस मैक्सिमस इज द चीफ एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट। ग्लूटियस मीडियस क्या करती है? अबडक्शन कराती है, प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ पेल्विस ऑन द अनसपोर्टेड साइड। दोनों को याद रखो, दोनों के सेम है फंक्शन, हिप जॉइंट का अबडक्शन, और साथ में क्या, जो दूसरी साइड का पेल्विस होता है ना, उसे नीचे गिरने से रोकती है। अभी हम ट्रेडलनबर्ग साइन पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं दोबारा से ये बात, कि दूसरी साइड के पेल्विस को नीचे गिरने से रोकती है, बाकी अबडक्शन कराती है। टेंसर फेशिया लाटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ से आती है, आउटर लिप से आती है, इंटीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट के, ESIS से लेके टिबर्कल तक इलियोटिबियल ट्रैक्ट में इंसर्ट हो जाती है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इसको सप्लाई करती है, और फिर ये फीमर को सपोर्ट करती है खड़े होते टाइम। माइनर मसल्स की अगर हम बात करें, पेरिफॉर्मिस, ठीक है, पेरिफॉर्मिस है जेमिलस सुपीरियर इंफीरियर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस क्वाड्रेटस फेमोरिस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी मसल तुम लोग देखो कैडेवर पे। एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस का फ्लैप हटाओगे, फिर जब ग्लूटियस मीडियस का फ्लैप हटाओगे, देखो ये जो रेड से बनी हुई है ना, ये ग्लूटियस मैक्सिमस बनी हुई है। ग्लूटियस मैक्सिमस हटाओगे, फिर ग्लूटियस मीडियस हटाओगे, तो ये देखो ये वाली मसल जो यहाँ से निकल कर ग्रेटर ट्रोकेंटर पे लगेगी, वो क्या है हमारी? पेरिफॉर्मिस। इतना तो पढ़ लिया हमने। पेरिफॉर्मिस का इंसर्शन तो याद हो ही गया होगा अब तक। क्या इंसर्शन है इसका? टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। फिर हमारा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और जेमिला है। देखो ये हमारा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का टेंडन है, इसके साथ में दो मसल हैं हमारे पास में, कौन सी? जेमिलाए सुपीरियर और जेमिलाए इन्फीरियर। और ऐसा पढ़ा होगा बेटा कि जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है हमारा, उसके मीडियल साइड पर एक नॉच होता है जहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और जेमिलाए सुपीरियर और इन्फीरियर का इंसर्शन होता है। ये आ गई। इसके बाद में आएगी क्वाड्रेटस फेमोरिस। नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस पढ़ी है हमने, ये आएगी क्वाड्रेटस फेमोरिस। ठीक, एक क्वाड्रेट टिबर्कल होता है फीमर के पीछे, वहाँ पे इंसर्शन होता है क्वाड्रेटस फेमोरिस का। तो ये सारी मसल्स हमें पहचाननी सीखनी है कि सबसे ऊपर पेरिफॉर्मिस होगी, फिर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का टेंडन और जेमिलस, उसके बाद में क्वाड्रेटस फेमोरिस होगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक, जेमिलस सुपीरियर कहाँ से आती है बेटा? इस्चियल स्पाइन के पोस्टीरियर सरफेस से। वैसे जेमिलस के याद करने का सबसे सही तरीका क्या है? मान लो ये हमारी इस्चियल स्पाइन है, ठीक है, ये ग्रेटर शियाटिक नॉच होता है, इधर लेसर शियाटिक नॉच होता है। हमारी जो जेमिलस सुपीरियर है वो पोस्टीरियर पार्ट से आती है इस्चियल स्पाइन के, और जो जेमिलस इन्फीरियर है वो ग्रेटर शियाटिक नॉच के लोअर पार्ट से आती है। मतलब एक हिप बोन का डायग्राम देखिए,
ये देखो, ठीक है, ये इस्चियल स्पाइन है। यहाँ से हमारी आती है क्या, जेमिलस सुपीरियर, और यहाँ से हमारी आती है जेमिलस इन्फीरियर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जेमिलस सुपीरियर इधर होती है, जेमिलस इन्फीरियर इधर होती है, मतलब लेसर शियाटिक नोच के आसपास होती है सुपीरियर और इन्फीरियर। इसीलिए जब ये लेसर शियाटिक नोच के ऊपर है इधर पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस्चियल स्पाइन के पोस्टीरियर सरफेस से आ रही है जेमिलस सुपीरियर, ठीक है। और जेमिलस इन्फीरियर कहाँ से आ रही है? अपर पार्ट ऑफ द इस्चियल टिब्रोसिटी। देखो ये जब यहाँ से आ रही है तो ये इस्चियल टिब्रोसिटी के अपर पार्ट से भी तो आ रही है, इसीलिए अपर पार्ट ऑफ इस्चियल टिब्रोसिटी। ये वाला पार्ट नहीं याद करना, ठीक है। इंसर्शन हमें पता है कहाँ पे होता है, मीडियल सरफेस पे ग्रेटर ट्रोकेंटर की अलोंग विद टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ग्रेटर ट्रोकेंटर की मीडियल सरफेस पे, साथ में किसके साथ में, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के साथ में। इसका भी इंसर्शन एकदम सेम ही है। फिर नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो होती है हमारी, ठीक। अब यहाँ पे क्या चीज़ है समझने की, कि ये देखो, ये है हमारी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है, ये है हमारी कॉर्डेटस फेमोरिस। इतना तो साफ है। ये क्या है, कॉर्डेटस फेमोरिस है, और हमारी ये हो गई ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। अब ये जो ऊपर वाली है ये है जेमिलस सुपीरियर, और नीचे वाली है जेमिलस इन्फीरियर। अब हमारी जो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस थी वो यहाँ से निकल के इधर आ रही थी, याद है। अब ये जब इधर आएगी ना तो ये एक और ब्रांच दे देगी, और जो जेमिलस सुपीरियर है उसको सप्लाई कर देगी। तो सुपीरियर जेमिलाई को कौन सप्लाई करेगा, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। साथ ही में अगर हम देखें तो यहाँ से एक और नर्व आ रही थी निकलकर, जिसका नाम था नर्व टू कॉर्डेटस फेमोरिस था। नर्व टू कॉर्डेटस फेमोरिस इधर जब जाएगी तो एक और ब्रांच दे देगी और सप्लाई कर देगी इन्फीरियर जेमिलस को। तो इन्फीरियर जेमिलाई को सप्लाई करेगी नीचे वाली मसल की नर्व, यानी कि नर्व टू कॉर्डेटस फेमोरिस, और जेमिलस सुपीरियर को सप्लाई करेगी ऊपर वाली मसल की नर्व, यानी कि नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ठीक है, साफ हो गया इतना। इन सभी का एक ही काम है, ये सारी चीज़ें क्या कराती हैं, हिप जॉइंट पे लेटरल रोटेशन कराती हैं, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। अब हम बात करें उन सारी चीज़ों की, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। सारी मसल आएंगी ग्लूटियल रीजन की, ठीक है, मिनिमस, मीडियस, पेरिफॉर्मिस, सारी इसके नीचे ही होती है ना। अभी बताया कि जब इसको हटा देंगे हम, ये देखो इतनी सारी मसल है जो इसके नीचे है। ये पूरे एक्सटेंट में हमारा अगर ग्लूटियस मैक्सिमस फैली हुई थी तो इतनी सारी मसल है जो इसके नीचे है। तो ग्लूटियल रीजन की मसल हो गई यहाँ तक। फिर ग्लूटियल रीजन की मसल हटाने के बाद अगर हम देखें तो ये वाली जो मसल होती है ना बेटा, हैमस्ट्रिंग मसल पीछे की, इनका इनिशियल पार्ट है यहाँ पर, अडक्टर मैग्नस का इस्चियल हेड है यहाँ पर, देख रहे हो, अडक्टर मैग्नस का अडक्टर पार्ट है इधर, और ये देखो सारी हैमस्ट्रिंग मसल का ओरिजिन है यहाँ पर, ठीक। ओरिजिन ऑफ हैमस्ट्रिंग, इंसर्शन ऑफ अपर पार्ट, अपर फाइबर अडक्टर मैग्नस के, और रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। कहाँ से आता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, याद है, हिप बोन पढ़ी है। एक होती है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, इसके पीछे से आएगी ग्लूटियस मैक्सिमस, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होती है, इन दोनों के बीच से आती है ग्लूटियस मीडियस, और हमारी होती है एंटीरियर और इन्फीरियर लाइन, जहाँ से आती है ग्लूटियस मिनिमस। अब इन्फीरियर लाइन और ये जो था इसे क्या कहते हैं, एसेटाबुलम, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, एसेटाबुलम। इसके बीच से आती थी क्या, रिफ्लेक्टेड हेड आता था रेक्टस फेमोरिस का, ठीक है, एसेटाबुलर नोच के ऊपर से, और इस लाइन के नीचे से आता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस।
तो जाहिर सी बात है ये भी फिर ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर आएगा। ये हो गई मसल की बात। वेसल्स की हम लोग अगर बात करें तो हमें पता है कि जो भी चीज़ें, ये डायग्राम देखिए, जो भी चीज़ें ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामेन से आ रही हैं या जा रही हैं वो सारी चीज़ें ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर आएंगे। तो यहाँ से कौन कौन सी वेसल्स जा रही थी? तो सुपीरियर ग्लूटियल वेसल और इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल दोनों ही जा रही हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से। और क्या जा रहा था? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी जा रही थी। तो ये हो गई वेसल। अब इसके अलावा कुछ एनास्टेमोसिस देखो, एक हमारे पास में होता है ना ट्रोकेंटरिक एनास्टेमोसिस। जो ट्रोकेंटरिक एनास्टेमोसिस होता है वो इधर बनता है ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में, तो जब वो इधर बनेगा तो ये भी इसके अंदर आ गया। और एक होता है क्रूशिएट वाला जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई में बनता है यहाँ पर, तो ये भी हो गया इसके अंदर आ गया। तो ये सारी हो गई वेसल्स। फिर मैं बात करूँ अगर नर्व की, ठीक है, तो हमें अब तो सारी नर्व्स पता है। सुपीरियर या इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व थी हमारे पास में, ये सारी भी थी, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, पोडेंडल नर्व, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, शियाटिक नर्व भी थी, और शियाटिक नर्व के साथ साथ ही जा रही थी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। जॉइंट और लिगामेंट, कौन कौन से जॉइंट बनेंगे यहाँ पे? हिप जॉइंट बनेगा, सेक्रो इलियक जॉइंट बनेगा, ठीक है। हिप जॉइंट कौन सा होता है? जो फीमर के हेड और एसिटाबुलम के बीच में बनता है उसको कहते हैं हिप जॉइंट। सेक्रो इलियक जॉइंट कौन सा होता है? जो इधर बना हुआ है इलियम और सेक्रम के बीच में, जिसको बोलते हैं सेक्रो इलियक जॉइंट। ये अब हमारे पास में लिगामेंट भी आएंगे यहाँ पे, जो भी इसको याद ना रखें चलेगा। ग्लूटियल रीजन के लिगामेंट जैसे कि सेक्रोट्यूबरस, सेक्रोस्पाइनस, सारे के सारे हमें ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर मिलेंगे। बरसा छोड़ सकते हो। फिर हम बात करें ट्रेडलनबर्ग साइन की। क्या होता है कि ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस क्या करती है ना, जैसे इधर की अगर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है तो फिर ये क्या करती है? सपोर्ट करती है ऑपोजिट साइड के पेल्विस को। समझ रहे हो? सपोर्ट किसे करेगी? ऑपोजिट साइड के पेल्विस को। तो अगर दोनों साइड के बराबर है तो ये पेल्विस ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब दिक्कत कहाँ पर आती है? पढ़ के देखते हैं पहले। एक्टिंग फ्रॉम बिलो, both the gluteus medius and minimus prevent the unsupported side of pelvis from sagging during walking, thus maintain the horizontal level of the provided hip joint, ठीक है। अब लेकिन अगर एक साइड की पैरालाइज हो गया, पैरालाइज क्यों होगी? अगर इंजरी हो जाएगी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व में, क्योंकि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इन दोनों को सप्लाई करती है। तो क्या होता है कि जो पेल्विस होता है हेल्दी साइड का, वो सैग करता है इफ द फुट इज ऑफ द ग्राउंड। जैसे कि अगर ये हमारी पैरालाइज हो गए, ठीक, तो ये वाला जो पेल्विस है ये क्या कर रहा है? सैग कर रहा है। देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, ये दोनों हमारी नॉर्मल की फोटो है। नॉर्मली जब इंसान खड़ा हुआ है तो पेल्विस बराबर ही पर है, लेकिन अब अगर एक पैर हमारा ऑफ द ग्राउंड है, इफ वन फुट इज ऑफ द ग्राउंड, इफ वन फुट इज ऑफ द ग्राउंड, तो हमारी ये वाली साइड की जो मसल्स हैं ये अभी पैरालाइज नहीं हुई है, नॉर्मल है। ये क्या करती है ना, पेल्विस को नीचे गिरने से रोकती हैं, ये पेल्विस को ऊपर उठा देती हैं। लेकिन अगर ये पैरालाइज हो गई, अगर ये पैरालाइज हो गई तो इस साइड का पेल्विस क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। जैसी पैर आप हटाओगे अपना, ठीक। अगर ये फुट ऑफ द ग्राउंड है ना, हेल्दी साइड का फुट इफ ऑफ द ग्राउंड है, तो फिर ये इस साइड का, हेल्दी साइड का पेल्विस नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड की मसल पैरालाइज्ड है। और साथ ही में क्या होगा ना कि अब ये इधर, इसे ऐसे लगेगा ये नीचे गिर रहा है, तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी को इधर फेंक के चलेगा, मतलब थोड़ा इधर की तरफ को झुक के चलेगा, जिससे कि ये गिरे ना। तो इसको क्या कहते हैं? लर्चिंग गेट कहते हैं, कि पर्सन वॉक करता है लर्चिंग गेट के साथ में, ठीक।
लर्चिंग गेट क्या होता है हमारा, एक तो ये कि पेल्विस सैक करता है हेल्दी साइड पे, ठीक है, और जो पर्सन होता है वो बेंड करता है, जो पर्सन होता है वो बेंड करता है हमारा पैरालाइज साइड पे, बेंड टुवर्ड्स, पर्सन बेंड्स टुवर्ड पैरालाइज साइड, इसको हम लोग बोलते हैं लर्चिंग गेट। और ऐसा हो क्यों रहा है, आई होप से समझ आ गया हो। अगर इधर की मसल पैरालाइज हुई है तो इधर वाले पेल्विस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इंसान गिरे ना, इसीलिए वो अपनी बॉडी को इधर टर्न करके चल रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेडलनबर्ग साइन। अब आर्टरी और नर्व की अगर मैं बात करूँ, ग्लूटियल रीजन की, नर्व की कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं इसको। देखो, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हमारी कैसी होती है, L4 L5 S1, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होती है L5 S1 S2। और ये कैसे बनी है, लिख दिया है मैंने, डोर्सल डिवीजन से बनी है। किसके डोर्सल डिवीजन से, वेंट्रल रेमस ऑफ L4 L5 S1 और वेंट्रल रेमस ऑफ L5 S1 S2। ऐसे ये वाली देखो, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस और ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये बनी है वेंट्रल डिवीजन से, वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमस ऑफ L4 L5 S1 L5 S1 S2। शियाटिक नर्व के में सारी ये वाली रूट वैली होती है, L4 से लेकर S3 तक। शियाटिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, सबसे मोटी नर्व है लोअर लिम्ब की। इसके बारे में भी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई हमने पढ़ ली, पीछे सप्लाई कर रही थी, कहाँ पे सप्लाई कर रही थी ये, लोअर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट में, S1 S2 S3। परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व भी हमने पढ़ी है, कहाँ सप्लाई कर रही थी, S2 S3। कहाँ पे सप्लाई कर रही थी ये भी इसी के साथ में कर रही थी, लोअर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट में। फिर बात करें पोडेंडल नर्व की अगर, तो S2 S3 S4 हमारी पोडेंडल नर्व की रूट वैल्यू है। इंजेक्शन साइट देखो, शियाटिक नर्व जो होती है ना, वो हमारी दबी हुई होती है ग्लूटियस मीडियस मसल के नीचे, ठीक है। हम जब इंजेक्शन देते हैं ना तो ग्लूटियस मीडियस को देते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर दें। जैसे ये क्वाड्रेंट में बांटा था ना, इसको कौन से क्वाड्रेंट में दें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो हमारी शियाटिक नर्व में चोट लग जाएगी। इसीलिए कहाँ पे देते हैं हम इसे, अपर आउटर क्वाड्रेंट में, ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में देते हैं। और कौन सी मसल में देते हैं, ग्लूटियस मीडियस में, ठीक है। आर्टरी, दो आर्टरी पढ़ी है अभी हमने ग्लूटियल रीजन की, नाम याद करना बहुत आसान है, सुपीरियर ग्लूटियल, इन्फीरियर ग्लूटियल। अब ये ब्रांच है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक की, और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की। और अब अगर पुराने लेक्चर देखे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा जो मैं अब बताने जा रही हूँ, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ही ब्रांचेस वगैरह आज देखी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं है, वो आ ही जाएगा, क्योंकि आगे भी कई बार रिपीट होगा। हमारी एक होती है असेंडिंग आउटा, फिर हमारी आती है आर्च ऑफ आउटा, फिर हमारी आती है डिसेंडिंग थोरैसिक आउटा। फिर वो जब एब्डोमेन में जाती है तो वो बन जाती है एब्डोमिनल आउटा। एब्डोमिनल आउटा हमारी डिवाइड करती है किसमें, कॉमन इलियक आर्टरी में, कॉमन इलियक आर्टरी फिर डिवाइड करती है एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी में, ठीक है। यही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब लोअर लिम्ब में आती है तो क्या बना लेती है, फेमोरल आर्टरी, पढ़ा है। यही फेमोरल आर्टरी जब हमारी पॉप्लीटियल फोसा में जाती है तो क्या बना लेती है, पॉप्लीटियल आर्टरी। फिलहाल के लिए जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है ये डिवाइड करती है दो डिवीजन में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो आती है इसके पोस्टीरियर डिवीजन से, और जो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो आती है इसके एंटीरियर डिवीजन से। और एंटीरियर डिवीजन से एक और आर्टरी हमने उस दिन पढ़ी थी, आती थी, याद है किसी को नाम उसका,
ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी आती थी। ये कहाँ का टॉपिक है? ये टॉपिक है एब्डोमेन का। तो अभी से पूरा याद करके नहीं चलना, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो एब्डोमेन इजी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर ये तो हो गई कि कौन सी किसकी ब्रांच है। अब सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी डिवाइड कर जाती है सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में। सुपरफिशियल ब्रांच इसकी मसल्स को सप्लाई करती है। जो डीप ब्रांच होती है ना, वो खुद फिर अपर लोअर ब्रांच दे देती हैं। और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी जब हम अगला चैप्टर है जो हमारा बैक ऑफ द थाई, उसमें एनास्टेमोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ याद करना आसान हो। जैसे ट्रोकैंटरिक एनास्टेमोसिस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कि हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है, जो कि हमारी ट्रोकैंटरिक और क्रूशिएट एनास्टेमोसिस में जाती है। तो हमें दो आर्टरी तो पता ही है कि कौन सी आ रही है एनास्टेमोसिस में, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल। इसी के साथ में याद रखो कि सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एक ब्रांच आ रही है ट्रोकैंटरिक एनास्टेमोसिस में, और जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है इसकी जो ब्रांच है एनास्टेमोटिक ब्रांच है, ये तो दोनों में जा रही है, क्रूशिएट में भी जा रही है और ट्रोकैंटरिक में भी जा रही है। ठीक है, क्रूशिएट में भी जा रही है, ट्रोकैंटरिक में भी जा रही है। साथ ही में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी हमारी नर्व शियाटिक नर्व को सप्लाई करती है। इसको रेमनेंट माना गया है, एक्सेस आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब। आर्टरी ऑफ शियाटिक नर्व को हम एक्सेस आर्टरी का रेमनेंट कहते हैं। अगर याद रहे एमसीक्यू के पर्पज से तो ठीक है, वरना ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, हमारा ये टॉपिक अभी ख़त्म होता है। बैक ऑफ द थाई मैं अगली वीडियो डालने वाली हूँ। कुछ अगर समझना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी दोबारा से। थैंक यू।